बोलिए बोलिए, क्या पढ़ा था बच्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? अरे कुछ तो बोलो भाई, आप लोगों के नोट्स बने होंगे, नोट्स में बनाया होगा, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, बोलो। सर न्यूमेरिकल किया था सर, अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ओके एम्बियंस। ओके 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 सर हम लोगों ने राउल्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द राउल्ट लॉ, ठीक है ना। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आज हमारे पास कुछ 2-3 थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो थ्योरेटिकल टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। बच्चों बेसिकली बात क्या होती है, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमेशा बेसिकली दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। देयर आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर द टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दो टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास बेसिकली बच्चों दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो पहला जो टाइप का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक और टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, एक मिनट है, ओके। दूसरा जो टाइप का सॉल्यूशन होता है बच्चों, दूसरे जो टाइप का सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर एक टाइप का सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया, दूसरे टाइप का सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है क्या? सर सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है और किस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए गाइस, स्टडी करते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन। यहां तक सभी को बातें क्लियर होगी क्या? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, बोलिए। यहां तक सभी को बातें क्लियर होगी क्या? यस सर। सब लोग बोलो भाई, बोलो बोलो, बाकी लोग कहाँ के, बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो सर पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सर आइए सीखते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे कुछ सॉल्यूशन होते हैं नेचर में, कुछ ऐसे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, जो बच्चों राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। देखो मैं सपोज यहाँ पे जरा कंसीडर करिए, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल इस तरीके से, इस कंपाउंड का एक एग्जांपल ऐसे ले लिया। अब इस कंटेनर का आपने एग्जांपल लिया है, इस कंटेनर का आपने बच्चों एग्जांपल ऐसे ले लिया है। मान के चलिए मैंने कहा कि इसमें कोई जो है बेंजीन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, बेंजीन का सॉल्यूशन भरा हुआ है। बेंजीन का जब सॉल्यूशन भरा हुआ इसमें मैंने आपको बताया, और मैं आपसे ये कहता हूं बच्चों, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 26 mm ऑफ एच। मैंने आपको बोला कि जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये 26 mm ऑफ एच जी है। आज एक्चुअली, ठीक है ना, 26 mm ऑफ एच जी है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे देखो, सर ठीक है आपने इतना बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अब मैंने आपको बोला बच्चों इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो बच्चों, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं। अब मैंने आपको बोला बच्चों कि आप लोग इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आपने क्या किया, तो आपने कैलकुलेट किया, तो आपने जो है इसका निकाला 29.8 mm ऑफ एच। तो ये वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हो गया। तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, देखिए इस वेपर प्रेशर को मैं ऐसे बोलूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे P ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड, P ऑब्जर्व्ड इसको बोलूंगा, ठीक है ना। इसको ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के नाम से जानूंगा, और इस वेपर प्रेशर को मैं बोलूंगा, ये ऑब्जर्व्ड हो गया, और इस वेपर प्रेशर को मैं बोलूंगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है ना। या इसको हम लोग, सॉरी, ये वाला आपका कैलकुलेटेड हो गया, और इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, इस वेपर प्रेशर को बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को बोला जाता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। एक वेपर प्रेशर आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा वाला जो वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर को आप थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के नाम से जानो। यहां तक किसी को कोई बात अगर पूछनी है, सर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे, तो मुझे पूछो, पूछो भाई। सर रिपीट करो ना एक बार। अच्छा सुनो 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 बच्चों, सपोज आपको कोई एक कंटेनर दिया गया है, इस कंटेनर का वेपर प्रेशर, मैंने कहा सपोज बच्चों इसका वेपर प्रेशर 26 mm ऑफ Hg है। अब आपको मेथड से मैंने बोला कि आप कैलकुलेट करके दीजिए, है ना। जो 26 है ये तो फिक्स वेपर प्रेशर है, तो इस वेपर प्रेशर को आप थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के नाम से जानोगे। इस वेपर प्रेशर को आप लोग थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के नाम से जानोगे। अब देखो बच्चों, दूसरा वाला जो वेपर प्रेशर है, सर ये यहाँ पे एक और वेपर प्रेशर आपने दे दिया है, और ये कौन सा वाला वेपर प्रेशर होगा, इस वेपर प्रेशर को अब आपने इसको कैलकुलेट किया, और आपने जब कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 29.8। तो इसको मैं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बोलूंगा ना। तो जो कैलकुलेटेड हुआ वो आपके पास ऑब्जर्व हुआ है, वो वेपर प्रेशर आपके पास ऑब्जर्व हुआ है, तो इसको प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बोलो बोलो रे बच्चों, समझ रहे हैं ना। ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हो गया, और ये आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हो गया। समझ में आई बात क्या, से यस और नो सब लोग बोलो। अरे बोलो तो सही यार, आया समझ में या नहीं। किसी को दोबारा समझना है, रिपीट करना है तो बोलो, रिपीट करो बेटा। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आइडियल तो देखिए, एक तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हो गया, एक थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। एक आपके पास पीओ हो गया, दूसरा पीटी हो गया। तो पीटी का मतलब थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, और पीओ का मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। अब सुनो, तो आइडियल सॉल्यूशन जनरली ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है, आइडियल हेलो, सॉल्यूशन। सर, हाँ जी, 1 मिनट प्लीज। वेदांत बेटा, आप 12th के लेक्चर में हो, आपको 11th के लेक्चर में लॉग इन करना है। आप यहाँ से लीव हो जाइए। वेदांत, सर आप उसको रिमूव कर दीजिए ना यहाँ से। देख रहा हूं मैम मैं। ओके। वेदांत क्या है नाम उसका, चोठानी। यस सर, वो वेदांत चौथानी। मैम मैं तो 11th में हूँ। हाँ तो बेटा ये 12th का लेक्चर चल रहा है, मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ 11th की, आप उसमें लॉग इन कीजिए। यस सर, यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू।
तो बच्चों मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बच्चों बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जो फॉलो करते हैं राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों जो बेसिकली राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जो बच्चों फॉलो करते हैं, फॉलो राउल्ट लॉ, ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशन जो सर राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट लॉ क्या है भाई, राउल्ट लॉ क्या था, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी होगा पीए इंटू ये समथिंग। तो मतलब जिनके लिए ये जो वेपर प्रेशर पीए की वैल्यू आपका पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्विवेलेंट होगा, या पी नॉट ऑफ द बी, या ऐसा बोलूंगा मैं यहाँ पे, जरा देखिए या मैं इसको ऐसे बोलूंगा सर पी बी इज इक्वल टू आप बोलेंगे पी नॉट ऑफ द बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि सर जो ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होगा, तो वो सॉल्यूशन हमेशा हमेशा राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, पहली बात। दूसरा पॉइंट इधर सुनो, दूसरा पॉइंट इधर सुनो सर, दूसरा पॉइंट सुनो सर, ठीक है सर। ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास जिनमें जो है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर पी ओबीएस इज इक्वल टू पी थ्योरेटिकल के बराबर होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P ऑफ द थ्योरेटिकल हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई, सब लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है इसके बारे में। सपोज तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसके बारे में क्या होगा सर, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये थ्योरेटिकल है, इसके नोट्स आपको बनाने हैं। इन सच सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन में हम हमारे पास क्या होता है, टू कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट आर, ठीक है ना, आइडेंटिकल, टू कंपोनेंट आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, टू कंपोनेंट आर इन मॉलिक्यूलर साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज में होते हैं, और आइडेंटिकल उनके क्या होते हैं बच्चों, शेप भी आइडेंटिकल होता है, एंड आइडेंटिकल शेप भी होता है, ठीक है ना, एंड सेम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सेम, ठीक है ना, सेम हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? इन सच सॉल्यूशन टू कंपोनेंट आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, शेप भी बिल्कुल इनका सेम होगा, एंड सेम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज भी दिखने में सेम होगा
और इनका साइज भी, शेप भी और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस टाइप के दो कंपोनेंट के बीच में बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम होता है। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा इसको याद रखना है और इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आप। अब देखो थर्ड पॉइंट सुनो, फोर्थ पॉइंट सॉरी, फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, देखिए सपोज सर कोई एक कंपोनेंट ए है और कोई एक कंपोनेंट बी भी है, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बी कंपोनेंट को बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो सुनो यहाँ पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में होगा, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ए बी के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिक्कत तो नहीं आ रही है ना किसी को समझने में, रिपीट करने को कोई भी पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। सर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए के बीच में होगा, सेम जो ए के बीच में होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बीबी के बीच में, बीबी के बीच में सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही सेम किसके बीच में हो जाएगा बच्चों, ए बी के बीच में भी सेम टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम हो जाएगा दोनों के बीच में। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो बिल्कुल सेम होगा। कोई डाउट किसी को, बोलो रे बच्चों। नो सर। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, और सेम वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो जाएगा, प्रोडक्ट के बीच में हो जाएगा। सो दैट्स वाई ऐसे सॉल्यूशन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों बोला जाता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, सभी को क्लियर है। नोट्स बनाने हैं, आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके सर, नेक्स्ट बातें इसमें, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए सर यहाँ पे एक पॉइंट तो ठीक है, आपने बता दिया कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऐसा हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सर ए और ए प्लस बी और बी जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 2AB बनाएंगे। तो देखो ये भी आपका 1 है और ये भी 1 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम भी तो 2 है, तो 2 माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसलिए डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इधर देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट इधर देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा। 0 सर एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, क्योंकि सर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेम है, तो एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या, आप बताओ भाई बेटा, कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज आएगा, आप मुझे बताइए, क्या चेंज आ सकता है क्या, इसके एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा क्या बोलो, नहीं आएगा सर, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसमें देखिए एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में देखिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, हम लोग पहले पढ़ते हैं एन हेक्सेन। अच्छा ये देखो, ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने बोलो,
अरे कोई एक बच्चा तो बोल लो यार, कोई भी एक बोल लो, चलो कोई भी एक बोल लो, गलत है सही है क्या दिक्कत है? ब्यूटेन। ब्यूटेन लिखा हुआ है। क्या सबको पहचानना आता है क्या? भूमिका क्या लिखा है, पढ़ना आता है आपको ये? यस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया ब्यूटेन। और इसमें एक और दिखता हूं मैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन हो जाएगा। सर एक आपका ब्यूटेन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो देखो दोनों के बीच में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम होगा, शेप भी बिल्कुल सेम है, साइज है तो कोई बात नहीं, बाकी दो चीजें सेम है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा इधर देखो, दूसरा इधर देखो, ये और ये क्या है बच्चों, ये आपका बेंजीन है। सर ये बेंजीन है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका टोल्यूइन है। अच्छा बेंजीन और टोल्यूइन में देखो, सर बेंजीन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिख रहे हैं सभी को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर टोल्यूइन में क्या है, टोल्यूइन में भी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये दोनों के दोनों जब आपस में मिलेंगे बच्चों, तो ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है ना, ये भी जब आपस में मिलेगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये भी हमेशा हमेशा आपका क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन को बनाएंगे। सर तीसरा देखिए, सर 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना, ये देखो क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये ब्रोमोप्रोपेन हो गया, क्लोरोप्रोपेन दोनों हेलोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये दोनों के दोनों जब बच्चों आपस में मिलेंगे, तो ये भी हमेशा हमेशा आइडियल सॉल्यूशन ही बनाए। अब मुझे बताओ भाई, अगर किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बात अगर पूछनी है, किसी को अगर रिपीट करवाना है, तो वो मुझे बताइए कि सर इसको रिपीट करिएगा, बोलो। मतलब ये ब्यूटेन और पेंटेन बनाएगा कैसे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन? एक्चुअली क्या है ना, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि सर बच्चों उनका जो है साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी होना चाहिए सेम, साइज नहीं भी है तो, और उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना सेम चाहिए। अब आपने क्या किया कि अब आपने दोनों को मिलाया, तो उसके बाद क्या होता है, जो इनके केस में, जो इन दोनों को मान के चलो आपने ये ऐसे मिला दिए और ये ऐसे मिला दिए, दोनों के दोनों ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे मान के चलिएगा इनके जो वेपर प्रेशर है, इनके जो वेपर प्रेशर है एक्स है, ये वाला वेपर प्रेशर ये क्या है, एक्स है। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो इनका जो पर्टिकुलर सेपरेटली जो वेपर प्रेशर आएगा, वो भी एक वाले का एक्स ही आएगा और दूसरे वाले का भी बिल्कुल सेम आएगा, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें, तो ये सॉल्यूशन जब वेपर प्रेशर की वैल्यू करीब करीब सेम आती है, तो हम लोग बोलते हैं सर, या पी ऑफ ऑब्जर्व्ड और पी ऑफ थ्योरेटिकल की वैल्यू जब दोनों के दोनों सेम आती है, तो बच्चों हम लोग बोलते हैं सर ऐसे सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाए। आई समझ में बात क्या, बोल बेटा। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बोलिए 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 बोलिए। ओके चलो देखते हैं, सेल समझ में आ गया बेटा? शुभम? यस सर। शुभम को आ गया? मीट सा? यस सर। श्यामा? यस सर। ओके चलिए बच्चों, अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है सर। थ्योरेटिकल बेसिकली होता क्या है
इस टाइप के टॉपिक में बच्चों आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीजें होती है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, क्योंकि आपको जो है काफी सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है, तो कुछ कुछ इसमें याद भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखने का मतलब ये हो गया कि सर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के बाद ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा याद हो ही जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो आइए जानते हैं सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब जो दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर जो दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? सर जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि अगर P ऑफ ऑब्जर्व्ड, अगर P ऑफ थ्योरेटिकल के बराबर होगा, P ऑफ थ्योरेटिकल के बराबर होगा तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन था। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ, मैं कहता हूँ P ऑफ ऑब्जर्व्ड डज नॉट इक्वल टू P ऑफ द थ्योरेटिकल, P ऑफ ऑब्जर्व्ड डज नॉट इक्वल टू P ऑफ द थ्योरेटिकल, सो दैट्स व्हाई इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आया समझ में? बोलो 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 जल्दी। वापस बोलो तो सर। ओके, मैंने कहा कि भाई, अगर मैंने कहा पहले बताया था कि बच्चों P ऑफ ऑब्जर्व्ड की वैल्यू P ऑफ थ्योरेटिकल के इक्विवेलेंट आती है, तो तब आप बोलेंगे सर वो सॉल्यूशन आइडियल था। अगर P ऑफ ऑब्जर्व्ड डज नॉट इक्वल टू P ऑफ थ्योरेटिकल आती है, तो उसको आप बोलेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बोलो, अब आया बेटा? यस सर। ओके, देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जो कभी भी डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो राउट लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है सर जो P ऑफ A होगा, P ऑफ A डज नॉट इक्वल टू P नॉट ऑफ द A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और P ऑफ B डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ऑफ द B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द B, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द B। P ऑफ A डज नॉट इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू XA। तो मतलब अगर इक्वल है तो सर वो राउल्ट लॉ है, सर इक्वल नहीं है तो वो राउल्ट लॉ नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? ओके सर, दूसरा पॉइंट, P ऑफ ऑब्जर्व्ड डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ द थ्योरेटिकल। जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्विवेलेंट नहीं आएगा बच्चों। जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो कभी भी ध्यान रखिएगा, वो कभी भी थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो कभी भी थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तो इस टाइप को बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो जाएगा सर जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। डेल्टा B इज डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, जो वॉल्यूम ऑफ डेल्टा B ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा सर, ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो सर, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सर टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों कहने का ये मीनिंग है कि सर ये जो टाइप्स, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चों ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिवली डेविएटेड, या पॉजिटिव, मैं से लिख देता हूं,
पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली लिखा हुआ है, डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहला हो जाएगा। सर दूसरा क्या होगा बच्चों? देखो दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका नेगेटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले तो आपका हो जाएगा कि सर पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा आपका हो जाएगा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि सर कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं कि कैसे मैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करूं और कैसे मैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करो। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बोलो बच्चों, से यस और नो, यस और नो बोलो भाई। अगर किसी को दोबारा समझना है तो बोलिए। यस सर। सबको समझ में आ गया या किसी को और समझना है इसके बारे में? सर। है ना, किसी को कुछ डाउट अगर आ रहा है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए। तो नेगेटिव लेग का तो कभी डेविएटेड होगा ही नहीं ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड इसको अब समझा रहा हूं। यहां तक जो बात बोली है वो समझ में आ गया क्या? आया? सर वो डेविएटेड के पहले कहा गया। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर टॉपिक क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या होता है। देखिए जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात और छोटा सा टर्म्स बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली आज बाहर क्या है ना, लाइट, एक्चुअली क्या है ना, आज का मौसम पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसका क्या तरीका है? देखो मैंने कहा बच्चों कि इसमें होता क्या है, पी ऑफ ऑब्जर्व, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये। पी ऑब्जर्व्ड मैंने कहा कि आप लोगों को पी थ्योरेटिकल के इक्विवेलेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जब मैंने कहा पी ऑब्जर्व्ड अगर पी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होता है तो होगा क्या कि बच्चों जो पी ऑफ द थ्योरेटिकल है, हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पी ऑफ ऑब्जर्व्ड से ज्यादा हो सकती है। पी ऑफ थ्योरेटिकल की वैल्यू पी ऑफ ऑब्जर्व्ड से ज्यादा हो सकती है। या हम बोलेंगे सर पी ऑफ थ्योरेटिकल इज लेसर देन पी ऑफ ऑब्जर्व्ड। यही हो सकता है ना, दोनों कंडीशन, दो से अलावा तीसरा कंडीशन हो सकता है क्या? बोलो रे बाबा। चलो दोबारा समझा रहा हूं मैं। इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आया होगा, जरा ध्यान से देखिए कि सर आपके पास, मैंने आपको बोला P of observed is does not equal to P of the theoretical, P of observed is does not equal to P of the theoretical। तो जाहिर सी बात है कि सर या तो P of the theoretical greater than होगा P of observed से, और ये आपका क्या होगा, P of theoretical is lesser than होगा P of observed से। दोनों तो कंडीशन होगी, अगर इक्वल नहीं होगा तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, होगा या नहीं होगा बोलो। तो पॉजिटिवली डेविएटेड ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, राउल्ट लॉ को तो फॉलो ही नहीं करेगा, जाहिर सी बात है राउल्ट लॉ को तो फॉलो ही नहीं करेगा।
तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम लोग ये बोलते हैं सर जो प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल है, जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, दिस इज द ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड प्रेशर से हमेशा 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 ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन तभी आता है जब थ्योरेटिकल प्रेशर ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा इधर देखो बच्चों, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो पी ए डस नॉट इक्वल टू की जगह पे क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आएगा नहीं आएगा बताइए, यही आएगा क्या, बोलो भाई, यही आएगा ना। एक वैल्यू तो सर एक वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी ऑलरेडी, तो इसलिए हमने हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ज्यादा आती, ठीक है ना। अच्छा तीसरा पॉइंट देखो सर, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, देखिए बच्चों जो हमारे पास डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो थी, तो मतलब ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो सर जब भी कभी भी कोई रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसीजर। यहां तक किसी को कोई डाउट आया है तो पूछ लीजिएगा, सर इसको समझाइए, समझ रहे हैं क्या सर। वो प्रोसीजर क्या हो जाएगी, आपका एंडोथर्मिक हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट प्रोसीजर देखो सर, नेक्स्ट देखिए इसमें। अच्छा सर जो डेल्टा भी ऑफ मिक्सिंग है, जो डेल्टा भी ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा, सारा टर्म ही जीरो हो जाए। और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग भी ऑलवेज ऑलवेज एंथैल्पी एंट्रोपी बोलते हैं इसको, एंट्रोपी भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी क्या होगी, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज आपने ए को आपस में मिलाया, बी के साथ मिलाया, तो सर ये ए बी बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA लिखा हुआ है, समझता है ना सभी को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, ए एंड बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ए बी के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये हो गया कि सर जो रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोडक्ट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सर जो रिएक्टेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा प्रोडक्ट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा। अब पूछो भाई, कोई डाउट अगर किसी को आ रहा है तो पूछो मुझे पूछो कि सर अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो मुझे पूछें कि सर इसको आप एक बार और समझाइए या दो बार और समझाइए। समझ में आ रहा है प्रथम? और बच्चों को, और बच्चे भी बोलो भाई, औरों को नहीं आ रहा है क्या समझ में, रिपीट करना है तो बोलिए ना। डेल्टा वी और डेल्टा एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। हाँ क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है ना, तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, वो हमेशा जो है जीरो से ज्यादा आएगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मिस का समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा तो बोलो। ईशा तुझे आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। और कौन बचा है, दो चार लोगों के और नाम, हेली, हेली, रोहन तुझे आ रहा है बेटा?
रोहन, कशिश, माही पारी, आ रहा है बेटा तुझे समझ में? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ सकता है मुझे। कोई ऐसा तो नहीं है बच्चों जिसे समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर एक बार पूछिए, 10 बार पूछिए, पूछिए तो सही, अगर नहीं आ रहा तो पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है, जो कि काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। सर जी सर श्रेय को एक्सेप्ट करो ना, वो वेटिंग रूम में है। वो नेट की वजह से बाहर निकल गया था। कहाँ है यार श्रेय वेटिंग रूम में? कोई है ही नहीं यार वेटिंग रूम में, तो आगे आगे। ओके, तो देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो। सर कौन कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं ये एग्जाम्पल भी लिख लो। इसके नोट्स बनाने हैं आपको, ये एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में तो ऐसा दिया गया है बच्चों, समझ में ही नहीं आता उसने क्या लिखा हुआ है। उसने समझ में ही नहीं आता वो क्या लिखा है, कहना क्या चाहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, सीधे एग्जाम्पल लिखते हैं। एसीटोन प्लस इथेनॉल, पहला। बी आपके पास हो जाएगा एसीटोन प्लस CH2। सी बच्चों आपके पास होगा वाटर प्लस मिथेनॉल। मजा आ रहा है बेटा इसको पढ़ने में या नहीं, या बोरिंग लग रहा है आप लोगों को? बोलो, बोरिंग लग रहा है क्या ये? बोलो भाई, कोई तो बोलो। इसका बोरिंग लग रहा है बेटा? ईशा, No, sir. इसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? ये इसके एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है ये इसके, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक को देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल तो है यार, क्या करना, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता तो बात अलग थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों को जो है काफी जरूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। और क्वेश्चन यही आएंगे, या तो बोलेगा इसके एग्जाम्पल पूछेगा, या बोलेगा इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन, जो 1 2 3 4 5 करके मैंने कंडीशन लिखी हुई है, हो सकता है इस कंडीशन के बेस पे आपको कुछ ना कुछ पूछ ले, ठीक है ना। चलो करो बेटा इस। सर आपने फर्स्ट में क्या लिखा है सर? एसीटोन प्लस इथेनॉल लिखा है। ये एसीटोन प्लस इथेनॉल। एक्चुअली जो ये पेन है ना, ये पेन, ये थोड़ा अलग टाइप का पेन है यार, इसका ये जो है लिखने में दिक्कत करता है पेन। एक्चुअली ये मेरा जो है ये थोड़ा दूसरा है, वो दूसरा वाला जो एक अलग डिजिटल पेन होता है वो वाला नहीं है, वो थोड़ा लिखने में दिक्कत नहीं करता है। ये थोड़ा सा लिखने में काफी दिक्कत करता है। ठीक है ना, चलो इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बच्चों। चलो नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है सर, नेगेटिवली डेविएटेड क्या होते हैं? नेगेटिवली डेविएटेड का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपके पास P ऑफ द थ्योरेटिकल जो प्रेशर है, P थ्योरेटिकल इज लेसर देन होगा P ऑब्जर्व्ड से, तो आप बोलेंगे सर वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो उसमें ग्रेटर देन हो रहा था पॉजिटिव वाले में,
पॉजिटिवली डेविएटेड में क्या हो रहा था सर, वहां पे ग्रेटर देन हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेसर देन हो जाएगा। तो P ऑफ द थ्योरेटिकल इज लेसर देन P ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला ये होगा। दूसरा ये होगा, जो P ऑफ A होगा वो लेस देन होगा P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। सर क्यों 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 बच्चों, क्योंकि सर ये तो जो है आपका राउल्ट लॉ को ये फॉलो ही नहीं करता है। तो जब सर राउल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं करता तो ऐसा हो जाएगा ना, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। सर या तो ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों में से एक ने एक चीज तो होगी। ओके, थर्ड देखिए सर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगी सर, लेस देन 0। कहने का मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। तो ऐसे प्रोसीजर जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। ऑलवेज जो है और ठीक है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होती है। ऑक्सो नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होती है। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो पढ़ाई है ना आप लोगों ने 11th में, है ना बच्चों। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी लेस देन हो जाएगी। डेल्टा S एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भी ऑलवेज लेस देन 0 हो जाएगी। और इसमें सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, मान के चलिए आपने कहा कि सर ए प्लस BB आपके पास है। सर ए प्लस BB आपके पास है, तो ये सर 2AB बनाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे बच्चों, जो AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों AA के और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कहने का मतलब ये है सर, प्रोडक्ट वाले का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कंपैरिजन टू सर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बच्चों वो ऑलवेज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है ना, यहां तक ये बात समझनी है। तो ठीक है सर इसके एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवा देता हूं आपको। सर वही हो जाएगा एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन पहला। दूसरा देखिए एसीटोन प्लस CHCl3। सी देखिए एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। चौथा यहाँ पे लिख देता हूँ H2O प्लस HC। ये इसके एग्जाम्पल हैं। बस ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और याद रखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटअप बन जाएगा। क्यों, गलत कह रहा हूं क्या, बोलो यार। अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो बोलिए बच्चों। अगर कुछ गलत कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, या मुझे बोलिए कि सर आप दोबारा समझाइए। आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, और या बोलिए कि सर इसको दोबारा समझाइए। अरे नहीं बोल रहे हो क्या, ये सर Yes, sir. आ गया, क्लियर है ये।
Yes, sir. बड़ा जल्दी क्लियर हो जाता है यार तुम लोगों को, क्या बात है, समझ में फटाफट आने लग गया क्या आप हैं? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है बच्चों, आपको मैंने जो पीडीएफ बुकलेट दी थी ना, उससे आप लोगों से क्वेश्चन हो पा रहे हैं सॉल्व या नहीं हो पा रहे हैं, ये बताओ। जितना पढ़ाया है ओनली, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, Yes, बोलो। sir. हो रहे हैं ना। देखिए जो बच्चे जेई बैकग्राउंड के हैं वो बिल्कुल बढ़िया सा लेवल है, उसमें मेंस और एडवांस लेवल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मेडिकल वाले बच्चों को मेंस से ऊपर नहीं करना है, उसमें मेडिकल वाले बच्चों को मेंस से ऊपर नहीं करना है, और जेई के जो बच्चे हैं उनको जेई एडवांस और मेंस दोनों के दोनों सॉल्व करना है। बच्चों बहुत मजेदार बुक है, उस बुक को खुद मैंने सॉल्व किया, बहुत मजा आता है उसको सॉल्व करने में। अगर एक बार आप सॉल्व करिए, और मजा ज्यादा तब आता है जब आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हो ना, सेकंड वाला जो है, सेकंड एक्सरसाइज नंबर सेकंड, तो बहुत मजा आता है उसको सॉल्व करने में, टाइम का पता ही नहीं लगता है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बिल्कुल सोचना समझना कैसे क्या हुआ होगा, काफी माइंड को घुमाता है, वो लॉजिकल चैप्टर है, काफी मजेदार है ना। तो इसलिए जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी का एक एक लाइन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का बच्चों एक एक लाइन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई बात कहनी है किसी को तो बोलो। बोलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सर, एजियोट्रॉप्स किसको बोला जाता है, एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, आइए सी। अच्छा ये एजियोट्रॉप भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, एनसीईआरटी की बुकलेट में दिया गया है, काफी कम कम दिया गया है, काफी कम, समझ रहे हैं ना आप, ज्यादा नहीं देती एनसीईआरटी, प्रॉब्लम यही तो है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, या इसको एजियोट्रॉप्स बोला जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सर, या तो इसको आप एजियोट्रॉप्स बोलते हो, या सर इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सर ये एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, जरा इनके बारे में कहानी तो बताइए, इसकी क्या स्टडी है, क्या स्टोरी है, ठीक है ना। बस हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक मिनट है। एजियोट्रॉपिक, एक्चुअली एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक ये एक तरीके से मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सर, ये एक तरीके से बाइनरी मिक्सचर है। ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़ा इसमें ग्राफ का ज्यादा नॉलेज रखना, बाइनरी मिक्सर है। अच्छा मैंने आपको ग्राफ नहीं पढ़ाए ना, अभी आप लोगों को मैंने ग्राफ नहीं पढ़ाए हुए हैं, मैं अभी आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा पहले मैं आप लोगों को क्या सोचा मैंने कि एजियोट्रॉप्स का नॉलेज दे देता हूँ, और देन हम तब एजियोट्रॉप्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम श्रेय है पहले से, क्या श्रेय है पहले से? No, sir. ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी मिक्सर को हम पढ़ते हैं। ये बाइनरी मिक्सर होता है, हमें अभी मैंने आपको आइडियल, नेगेटिवली डेविएटेड और पॉजिटिवली डेविएटेड दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं पढ़ाया है, और दूसरा मैंने आपको जो है आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी नहीं पढ़ाया हुआ है। तो आइडियल सॉल्यूशन के सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों को पढ़ने जरूरी है, ठीक है ना सर। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के आप जो है ग्राफ भी आपको पढ़ने हैं अभी, और मैं पहले थोड़ा सा पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं किसका, एजियोट्रॉप्स के बारे में सिंपल सा नॉलेज दे देता हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना।
ओके, तो सर ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ इसमें काम आएंगे, तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। या पहले क्या करें, ग्राफ बता दें क्या? बोलो भाई, बोलो शुभम। यस सर। पहले ग्राफ बता देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। एक्चुअली ग्राफ एजोट्रॉप्स के बात ही बताने पड़ते हैं, क्योंकि एजोट्रॉप में है, लेकिन सोच रहा हूँ क्या पता आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए मैंने माइंड में आया कि बच्चों को कंफ्यूजन आने से बढ़िया है पहले एक बार नॉलेज दे देते हैं ग्राफ, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो देखो बच्चों, आप मुझे बताइए, पहले हम लोग आइडियल का ग्राफ यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है ना। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब सर जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, नॉन आइडियल में हम लोग, नॉन आइडियल में देखो दो टाइप के ग्राफ बनाएंगे सर। एक तो आपका कौन सा बनेगा, पॉजिटिवली डेविएटेड, एक तो आपका पॉजिटिव डेविएशन का, एक तो आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनेगा, और सर दूसरा वाला कौन सा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। सर दूसरा वाला कौन सा बनेगा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो देखिए तीनों के ग्राफ को एक साथ बनाता हूं, बहुत ही सिंपल है। हो जाएगा, वही वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो बच्चों, अब इधर देखो, इधर देखो सर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला था, x ऑफ a अगर 0 है, तो यहाँ x ऑफ a कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इधर आप x ऑफ b कितना हो जाएगा, 1। xa और xb मान के चलो दोनों के लिए, है ना। इधर 1 होगा और इधर x ऑफ b कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे भी कितना होगा, x ऑफ a इज इक्वल टू 1। और इधर बच्चों x ऑफ a इधर 0 और इधर 1 ले लो, और बच्चों इधर x ऑफ b कितना लो, 1, और इधर x ऑफ b 1, 0। सर यहाँ पे x ऑफ a इज इक्वल टू आप कितना लो, 0। सर यहाँ पे x ऑफ a कितना लो, 1। और सर x ऑफ b इधर 0 और इधर x ऑफ b 1, ठीक है ना। देखो भाई ग्राफ क्या होगा, देखो इधर देखो, इधर राउल्ट लॉ, देखो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है क्या, तो सर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका राउल्ट लॉ में आएगा वही तो आएगा। अरे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राउल्ट लॉ में आएगा वही तो इसका ग्राफ आएगा, ऐसे और ये ऐसे। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, मेन ग्राफ ये है, इधर देखो। अब इधर देखो, क्या मैंने राउल्ट लॉ का ग्राफ बता दिया था क्या आपको, ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी और ये पी। अरे मैंने आपको राउल्ट लॉ का ग्राफ बताया था क्या, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता था, बोला था पीटी का ग्राफ। यस सर। तो ये वही ग्राफ है। तो सर ऑलरेडी आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। सर ऑलरेडी जब आइडियल सॉल्यूशन है तो जब राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, वही जो राउल्ट लॉ का ग्राफ है वही तो ग्राफ होगा, कुछ और स्पेशल थोड़े ना हो जाएगा बच्चों। अच्छा, पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब सर पी ऑफ थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन पी ऑफ द क्या होता है, ऑब्जर्वेटिव। और यहाँ पे पी ऑफ द थ्योरेटिकल इज लेसर देन पी ऑफ द ऑब्जर्वेटिव। यही होता है क्या, थ्योरेटिकल की वैल्यू ज्यादा होती है, बोला था मैंने, है ना। पी ऑफ थ्योरेटिकल की वैल्यू ज्यादा होती है, एक में कम होती है। तो देखो देखो ये ऊपर को, पॉजिटिव साइड को ऊपर को, ये राउल्ट लॉ का ग्राफ है,
ये भी राउल्ट लॉ का ग्राफ है, ये वाला, ये पीटी का टोटल ग्राफ है। तो सर पॉजिटिवली डेविएटेड, तो राउल्ट लॉ से ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये ग्राफ जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे ही। तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड का ग्राफ हो गया, राउल्ट लॉ से सीधे 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 ऊपर जा रहा है। और ये वाला ग्राफ सर राउल्ट लॉ से नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। तो ये नेगेटिवली डेविएटेड और ये पॉजिटिवली डेविएटेड, दोनों का ग्राफ मैंने आपके सामने दे दिया है। स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई बात अगर कहनी है, बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे कह सकते हैं, बोलो। बोलिए। बोलिए बच्चों, बोलो, कुछ कहोगे क्या? चलिए देखिए, पहले अच्छे से देखिए, किसी को अगर कोई बात ग्राफ में कुछ पूछना है तो सर आप बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी हेजिटेशंस के आप पूछ सकते हैं, सर इसको समझाइए। ओके, चलो बढ़े आगे। ठीक है ना, अब हमारे पास, ओके चलो सोच रहे हैं, 1 मिनट है। अब एक टॉपिक है वैसे एजियोट्रॉपिक, अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एजियोट्रॉप्स, या इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बाद क्लास किसका है तुम्हारा? फिजिक्स। कितने बजे से? कितने बजे से है बच्चा? 3:15 को। अच्छा 3:15 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, हम कल पढ़ाएंगे। बच्चों ये एक्चुअली होता क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ये एजियोट्रॉप्स एक तरीके से एक बाइनरी सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूट, एक ही टाइप का सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही टाइप का सॉल्वेंट होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट होता है, उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा है ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो ये अभी 8-10 मिनट में नहीं हो पाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये अभी रोकना पड़ेगा ये। तो एक ही टाइप का सॉल्यूट होगा, एक ही टाइप का सॉल्वेंट होगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग ये बोलेंगे सर कंपोजिशन इसका क्या होगा। सर दूसरा ये बोला जाएगा बच्चों की, ये इसका जो कंपोजिशन होगा ये बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन होता है। मतलब मैंने कहा कि आपको मैंने अगर 40% 40% आपका मैंने सॉल्यूट ले लिया है, और तो 40% ही, अगर मैंने 40% सॉल्यूट लिया हुआ है तो 40% के बाद जो 60% सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होगा, आप उल्टा सीधा इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बच्चों बाकी का लेक्चर मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये समय, क्योंकि उतना नहीं है, फिर जल्दबाजी में भगाना पड़ेगा ये, तो जल्दबाजी में भगा के कोई फायदा ओके नहीं सर। है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आराम से देखते हैं। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बोलें, शेयर करें। नो सर। किसी को अगर कहीं पे कोई डाउट आया है तो बोलें कि सर इसको दोबारा समझना है। चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में, ठीक है ना बेटा।
बाय सर। ओके बच्चा, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू Bye, सर, sir. बाय सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा।